एवरीवन वेलकम टू द चैनल इट्स मी सिमरन सहानी। तो गाइज आज 15 अक्टूबर हो गई है, याद है तुम्हारे को? आज हो गई है 15 अक्टूबर। और जैसा कि हमने डिसाइड करा था कि भाई अक्टूबर में बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, शुरू कर देंगे अब पढ़ना। मैटर ये नहीं था कि अक्टूबर से पढ़ना है, कुछ बड़ी अलग बात हो गई। मैटर ये था अक्टूबर से इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम 6 महीना बर्बाद कर चुके हो। तुमने सोच लिया था, समझ भी लिया था, हाफ ईयरली का रिजल्ट देख लिया था, ठीक है, और बचे सिर्फ 4 महीने, उसमें इतना कुछ कवर करना है ये भी समझ चुके थे तुम। बट इवन आफ्टर नोइंग ऑल द सिचुएशन, आप में से बहुत सारे बच्चे पिछले 15 डेज में नहीं पढ़े। मुझे पता है नहीं पढ़े ना आप में से बहुत सारे बच्चे। सीरियसली बता दो कमेंट सेक्शन में सच्ची में, ठीक है, कि हाँ दीदी नहीं हो पाई पढ़ाई, इवन दो वी डिसाइडेड एवरीथिंग। तो चलो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। अभी आप परेशान मत हो बिल्कुल इस समय में। आई नो फेस्टिवल्स थे ना, तो थोड़ा सा जो है हम लोग जो है फास्ट भी कर रहे थे, तो कई बार फोकस नहीं बन पाता है, ठीक है। और हर बार हमारी गलती नहीं होती है, कई बार ऐसा भी होता है जैसे फैमिली में भी, अरे कहीं जाना पड़ गया एकदम से, ठीक है, अरे यार ये जो है ना ये वाला कुछ बाजार से जाके बेटा ये सामान लेकर आ जाओ, ये अब यहाँ पे जाना है, ये वो, ठीक है। चलो उनको तो मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। आपने इन्जॉय करा, ठीक है, कोई बात नहीं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो मैनेज कर सकते थे पढ़ाई का टाइम, वो फिर भी नहीं पढ़े। मैं उनसे बात कर रही हूँ इस समय पे, जो मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते थे पढ़ाई का टाइम, बट उन्होंने जानबूझ के सारा समय बर्बाद कर दिया। तो सुन लो भाई, आज से, ठीक है, तुम्हारी बात नहीं हो रही, अब मेरी सुन लो। आज से, आज का जो दिन है अब हो गया, अब आज से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आज से भी तुम स्टार्ट कर दोगे तो तुम जो परसेंटेज चाहते हो वो ले आओगे, ठीक है। जो सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो आज भी शुरू कर दोगे तो हो जाएगा, अभी चांस है तुम्हारे पास। इससे बहुत ज़्यादा लेट करोगे तो नहीं होगा, ये भी सुन लो, ठीक है। बहुत पैनिक होगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो आज से पढ़ना शुरू कर देना है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, जब उन्हें ध्यान में रखोगे तो शुरू कर पाओगे और दोबारा टाइम वेस्ट तभी नहीं होगा। पहला पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट यही है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। अभी इन 15 डेज़ की मैं बात कर लेती हूँ। बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करा है। ये वहाँ उस गेट टुगेदर में जा रहे हैं, उस वाली फ्रेंड के यहाँ पे पार्टी रखी हुई है वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये वाली रील देखनी है, ये वाला शॉर्ट देखना है, इस वाले इन्फ्लुएंसर ने ये करा, इस वाले इन्फ्लुएंसर ने ये करा, ये बनाया, वो तुम सारी स्क्रोलिंग का शॉर्ट तुमने अब भी पूरा देखा है। ये वाली फ़ोटो मुझे खींचनी है, मुझे वहाँ जाके फ़ोटो बनानी है अपनी, फिर वो स्टोरी पे लगानी है, ये वो। शाम को दोस्त के साथ घूम के आना, चक्कर लगा के आना, अभी तो हाफ ईयरली खत्म हुआ, अब तो एंजॉय करने का टाइम है। ये सब तुमने दबा के टाइम वेस्ट करा है इन पिछले 15 दिनों के अंदर। करा है या नहीं करा बता दो खुद से, ठीक है। कुछ बच्चे थे जो नहीं, नॉर्मली नहीं कर पाए कि नहीं दीदी बिल्कुल माहौल ही नहीं था, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, तो उनकी कोई बात नहीं, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने जान के टाइम वेस्ट करा है। तो गाइस सोच लो और मेरी बात नहीं सुन लो, ये पॉइंट नंबर 2 में जो मैंने लिखी है। ये सब चीज़ें लाइफ में होती रहेंगी हर साल। बट ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, इसका मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें। ये जो तुम्हारी क्लास 12th स्टूडेंट तुम्हारे लिए है, ये स्पेसिफिकली वीडियो, ये 10th वालों के लिए भी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये एक चांस मिला है तुम्हारे को, ये दोबारा नहीं आएगा। अच्छी परसेंटेज लाने का, मार्क्स लाने का, खुद को प्रूव करने का, अपना फ्यूचर बिल्ड करने का, ठीक है। ये समय लौट कर नहीं आएगा। ये सारी मस्ती तुम अगले साल भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारा जो है एंजॉयमेंट तुम अगले साल भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो दुनिया तो चलती रहती है, ठीक है, कोई नहीं रुकता। बट ये साल दोबारा नहीं आने का, ये समय जो पढ़ने का ये लौट के दोबारा नहीं आने का, और आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी चाहोगे तुम कि तुम फेल हो जाओ और भैया रिपीट कर रहे हो, नहीं, आना भी नहीं चाहिए समय वापस। इसी समय में प्रूव करके दिखाना है खुद को। तो इसीलिए समझ जाओ, आज से डिसाइड कर लो, ठीक है, कि भाई क्यों शुरू करा था हमने क्लास 12 में, क्या एम रख के शुरू करी थी क्लास 12 को। डिसाइड करो और सोचो क्यों हो रहा है ऐसे कि तुम बार बार आके मुझे समझाना पड़ा या तुम्हें खुद कोई वीडियो सर्च करके देखना पड़ा मैं शुरू कैसे करूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। रिमेंबर कैसे शुरू करी थी हमने क्लास 12 को, एक स्पार्क के साथ शुरू करा था ना, वो वाला स्पार्क वापस लाओ अपने अंदर। जाओ वापस अपने क्लास 12 के फर्स्ट डे पे। सारे स्टूडेंट्स क्यों सोच लेते हो अब इस समय पे आके कि यार नहीं हो पाएगा हमारे से, अब कहाँ आ जाएगी। ये ऑल द स्टूडेंट, चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डे 1 पे सोचो, अप्रैल में चले जाओ वापस अपना पहले दिन पे आपके क्लास के। क्या सोचा था जब वहाँ क्लासरूम में बैठे हुए थे, इस साल का टॉपर मैं बनूंगा। तो वो स्पार्क, वो एम, वो जोश, वो कहाँ गया? क्यों भूल जाते हो बार बार? क्यों मोबाइल चला के टाइम वेस्ट करते हो? क्यों इधर उधर दोस्तों की बातें सोच के घुमा के टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये नहीं करना है तुम्हें वो दिन याद करना है, वो स्पार्क वापस लाओ और पढ़ना शुरू करो। जब टाइम वेस्ट कर रहे हो तो याद करो, अरे नहीं ये है मेरा ये, और वो याद नहीं आ रहा तो भाई मम्मी को देख लो जाके अपनी एक बार। आज मैं तुम्हें बहुत क्लियर वर्ड्स में बता रही हूँ, गो एंड जस्ट एक बार देखो मम्मा को जाके, यहाँ बैठे बैठे सोच लो। गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब देख लो कितनी गर्मी हो रही है आजकल। अब की बार भी बहुत थी और हर बारी बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी थी, मम्मी रसोई में खड़े होकर खाना बना रही थी हमारे लिए,
ठीक है, हम स्कूल से आके एसी में बैठ जाते हैं, एसी चला के हमारे लिए एसी चल रहा होता है, मम्मी वहाँ गर्मी में खड़े होकर खाना बना रही होती है। ठीक है, रात को भी खाना मम्मी बना रही है पूरा दिन तुम्हारे लिए। बरसात थी, वो सुबह जाग के उन्होंने आपका लंच पैक करा, फिर आपको स्कूल तक छोड़। अब सर्दी होगी, सर्दी में भी यही है। कितने साल हो गए तुम्हें? 16-17 साल के तो तुम हो। ठीक है, कब से तुम्हारी मम्मा खाना भी बना रही है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम जो है, तुम्हें बस एक काम है अब इस समय पे, कितनी मम्मी तुम्हारे लिए मेहनत करती है, खाना खिलानी, तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखनी है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। ठीक है, सुबह उठानी है तुम्हें, बेटा जल्दी उठ जाओ, चलो तैयार हो, स्कूल जाओ। तुम इतना नहीं कर सकते अपनी मम्मी के लिए कि अच्छे परसेंटेज ला के दिखा दो कि कल को वो भी अपने 4 दोस्तों में खड़ी हो, आंटी गई हो, तुम्हारी मम्मी कहीं गई हो, उनकी 4-5 फ्रेंड्स मिले। ठीक है, कि वो एक बार बता के, एक बार खुश होकर कह दे हाँ भाई मेरा बच्चा भी टॉपर बना है इस साल। टॉपर छोड़ो, यही कह दे 90+, 95+ आई है, इतनी मम्मी को खुशी उससे भी मिल जाएगी। ठीक है, अपने से एफर्ट्स तो करो। अपने लिए नहीं पढ़ रहे थे ना, आज मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं। दीदी हम तो सेल्फलेस, हमें तो नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। भाई मम्मी के लिए पढ़ लो, अपनी मम्मी के लिए पढ़ो जो इतनी मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए। वो भी तो सेल्फलेस होकर तुम्हारे लिए मेहनत करते। तो एक गिफ्ट दो अपनी तरफ से मम्मी को कि मम्मी देखो मैं अच्छी परसेंटेज लाया। कब? जब आ जाएगी। अभी नहीं जाके कहना इतने मार्क्स ले आकर आऊँगा, ये वो। एक बार जब टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, जब फालतू के लोगों के बारे में सोच के अपना पूरा दिन बर्बाद करते हो, वो गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है जो आज से अगले साल तक मैटर नहीं कर रहे होंगे तुम्हारे लिए। सारी फ्रेंडशिप सब बदल जाती है जैसे ही कॉलेज में पहुँचोगे। बहुत रेयर होते हैं जो ये चलते रहते हैं आगे तक तुम्हारे किस्से। ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो, सबकी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती है, बट तुम्हारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए इस समय पे, एक तुम्हारी फैमिली, एक तुम्हारे मार्क्स। तो अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आगे से जब टाइम वेस्ट कर रहे होगे तो मेरी इस बात को ध्यान में रखना कि वो जो तुम्हारे लिए खड़े होकर रसोई में खाना बना रही है ना, उनको ध्यान रखना कि हम उनके खुशी के लिए पढ़ रहे हैं, कि वो भी जो है ना ब्रेव होके बिल्कुल ही ऐसे शान से कह पाए कि यार मेरे बेटे के तो इतने मार्क्स आए, मेरी बेटी ने तो टॉप करा है। ये देनी है खुशी हमें अपने मम्मी को और पापा को भी। ठीक है जी, तो ध्यान रखो, इट फॉर योर मदर। अब नेक्स्ट एक चीज़ और सोच लो, आज जो तुम डिसीजन ले रहे हो ये तुम्हारी आगे तक की लाइफ इंपैक्ट करती है। वो मत सुनना लोगों की बात को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ लोगे क्या है ये वो नहीं। जो आप आज कर रहे हो, जो आज आप पढ़ोगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे, तो इसका इम्पैक्ट आपकी आगे तक की लाइफ पे पड़ने वाला है। ठीक है, अच्छा करोगे अच्छा इम्पैक्ट होगा, वरना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है, एंड जब आप अच्छे से अभी पढ़ोगे, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओगे, तो आगे तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, वरना चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा वे में नहीं बता रही हूँ, बस मैं इतना बता रही हूँ, आज जो कर रहे हो उसका, आज का जो ये समय जो तुमने बर्बाद करा, इसी समय में तुम पढ़ लिए होते तो तुम्हें पता है कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया होता। अब इसलिए समझा रही हूँ कि अगले 15 दिन भी ऐसे ही बर्बाद कर सकते हो, उससे अगले 15 भी, उससे अगले 15 भी। तो इसीलिए सोच लो कि आज जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ मैं, वो कल को इम्पैक्ट करेगा। कल को जाके मैं सोचूंगा यार पढ़ लेता ना, क्या दिक्कत थी, इसके भी नंबर आ गए, इसके भी नंबर आ गए, मुझे तो लगता था इसमें से कोई भी नहीं पढ़ता, ये तो सबके नंबर आ गए, मेरे नहीं आए। तब तुम ये सोचोगे कि तब मैंने क्यों नहीं सोचा। तो दैट्स वाई डिसाइड वाइजली, यहाँ से सोचो, यहाँ से सोच के अपना जो है शेड्यूल बना के पढ़ना शुरू करो। जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं ना, तो आओ चलो डिस्ट्रैक्शन पे बात कर लेते हैं। एक पेपर लेकर आओ जल्दी से, ठीक है, अभी ले आओ, नहीं तो कमेंट सेक्शन स्टार्ट करो इस वीडियो का, और लिख दो सारी बातें जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। चलो यहाँ नहीं बताना चाह रहे हो तो पेपर पे लिख लो, ये जगह है यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैंने इस इंसान से बात करके अपना टाइम वेस्ट करा, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये भैया मैं यहाँ गया था इस दिन पे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, घर पे बैठ के पढ़ लेता। ये मैंने 1.5 घंटा, वो मोबाइल में वो स्क्रीन टाइमर होता है ना जो बताता है कौन सा ऐप कितनी देर यूज़ करा, वो ऑन करके रखा करो, जरा चेक कर लो। 2.5 घंटे स्क्रोलिंग करिए, 2 घंटे करिए, 1 घंटे का 15 मिनट करिए, किसी दिन सब दिखता रहता है उसमें, लिख लो उसको। इतनी देर मैंने फ़ोन चलाया था, गिल्ट भी हुआ था मुझे चलाने के बाद 10 मिनट बाद, बट कोई नहीं, 1.5 घंटे स्क्रोलिंग के बाद 10 मिनट गिल्ट का क्या फ़ायदा है, 1.5 घंटे तो बर्बाद हो गए। और उसके बाद ये नहीं तो मैं सर्कल में से बाहर आए हो, तुम उसके बाद फिर अगले दिन 1.5 घंटा बर्बाद करते हो। रील्स है, शॉर्ट्स है, किसी की स्टोरी देख रहे हो, अपनी स्टोरी लगाने के लिए प्लानिंग करना कि यार यहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाएंगे, ये वो, रिजल्ट वाले दिन फ़ोटो खिंचवाना। मैं खुद तुम्हारी स्टोरियाँ शेयर कर रही हूँगी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, कम्युनिटी पे, सब शेयर करूँगी, मैं करूँगी खुद, उस दिन नहीं मना करूँगी, आज कर रही हूँ मना। तो लिख लो ये सारी चीज़ें, पेपर पे लिख लो, और कोई फाड़ना जलाना नहीं है ना, जैसे तुम्हें एडवाइस दी जाती है फाड़ दो डिस्ट्रैक्शन को, कोई फटता नहीं है ये, उससे कोई नहीं जलता। इसको अब फ़ोटो खींच के उनके वॉलपेपर पे लगा लो, इसको सामने स्टडी टेबल पे लगा लो, अलमारी के दरवाजे पे चिपका दो, कोई बात नहीं, मम्मी डांटेंगी ना, ख़राब कहना कोई नहीं, ये बचाएगा मेरे को, ये पेपर डिस्ट्रैक्शन वाला। देखोगे तो तुम्हें जब निकल के जा रहे होगे टाइम वेस्ट करने के लिए तो दिख जाएगा, अच्छा हाँ ये उस दिन बनाया था मैंने, जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था मैंने गलती कर दी है, इंस्टेंट तुम्हें समझ में आएगा हाँ यहाँ गलती हो।
तो 4 पेपर पे लिख लो अपने डिस्ट्रैक्शन। सिलेबस तो बाद में लिखना, पहले डिस्ट्रैक्शन लिख लो। यहाँ टाइम वेस्ट करता हूँ, यहाँ करता हूँ, यहाँ करता हूँ, यहाँ करती भी हूँ। जनरलाइज मत करना लड़कियों, तुमने भी बहुत लड़कियों ने टाइम वेस्ट करा है इन दिनों अपना। लिखो और सामने लगा लो हर जगह पे। फ़ोन के वॉल पे जैसे ही फ़ोन उठाओगे देखिएगा हाँ आ गए टाइम वेस्ट करने, तुम्हारा फ़ोन ही खुद तुम्हारे को ताना मार रहा होगा, ऐसा लगेगा तुम्हें। तो लिख लो सामने अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को और याद कर लो कि दोबारा हो ना जाए ये गलती तुम्हारे। एंड नाउ अभी मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ। अभी खुद को प्रॉमिस करो आज दैट आई विल स्टार्ट स्टडी। मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, दोबारा ये जो है सिचुएशन नहीं आएगी, मैं आज से ऐसा पढ़ना शुरू कर दूंगा। मेक अ प्रॉमिस खुद को आज बोल दो, क्योंकि अभी आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप अगर आज से भी शुरू कर दिया तुमने तो बहुत बढ़िया से आप कवर कर लोगे। पूरा रिवीजन करने तक का तुम्हें बढ़िया सा टाइम मिल जाएगा। तो प्रॉमिस योर सेल्फ लिखो कमेंट सेक्शन में आई विल स्टार्ट टुडे, लिख दो जल्दी से। ये नहीं 90% लाएंगे, 99 लाएंगे, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी पढ़ना शुरू कर दो एंड स्टार्ट टुडे, लिख दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से। और अब तुमने लिख तो दिया है, बट आई नो दैट ये चीज़ बार बार होती रहती है। आज तुमने सुन ली मेरी वीडियो, तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, कल तुम फिर उसी ट्रैक पे आ जाओगे, परसों फिर उसी ट्रैक पे। कोई सोचोगे दीदी हाँ हमने बताया तो था, एक आध दिन पढ़े, परसों फिर ऐसा लगा यार मन नहीं करा, हो गया दीदी टाइम। भाई मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें उस जोन में वापस नहीं जाने दूंगी जिसमें तुम टाइम वेस्ट करते हो, पढ़ते बिल्कुल नहीं हो। आज से जो है, जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, आज से तुम पढ़ना शुरू कर दो। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नई सीरीज़, मोटिवेशन टू गेट 99% बाय सिमरन सहानी, मैं आपकी दीदी। आज से डेली 4 बजे जो है एक वीडियो आया करेगी, जो हद से 9 मिनट की होगी, हद से हद, उससे ज़्यादा की मैं कोशिश करूँगी ना हो। उसको तुम पूरे दिन में जब भी तुम्हें टाइम मिले स्कूल से आके, ठीक है, मेरे चैनल पे आना। वो 9 मिनट की जो वीडियो होगी उसे 1.5x पे 2x पे करके जैसा आपको सही लगे सुन लेना, ठीक है। और फिर तुम्हारी ये बात नहीं आनेगी कि दीदी हम तो पढ़ना शुरू ही नहीं कर पाए। मैं अपनी तरफ से डेली कोशिश करूँगी कि तुम में से अगर एक बच्चा भी मेरे कहने पे पढ़ना शुरू कर दे और वो टॉपर बन जाए तो मेरी खुशी नेक्स्ट लेवल होगी, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा उसी जोन में चले जाओ, क्योंकि अब डेंजर जोन आने वाला है। अब अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे तो नहीं चलेगा। तो आज से डेली 9 मिनट की वीडियो आएगी 4 बजे के करीब। 4 बजे इसलिए अपलोड करी हूँ कि आप जैसे ही स्कूल से आओ ना, मैं चाहती हूँ ऐसे ही सुन लो। ट्यूशन से जाने से पहले और ट्यूशन के बीच में सुन लो, जिससे तुम्हारा माइंडसेट बन जाए कि हाँ भाई मुझे ट्यूशन से घर पहुँचते ही ऐसे पढ़ने बैठ जाना है, और टाइम वेस्ट तुम्हारा फिर मैं होने नहीं दूँगी। तो आज से मेरी जिम्मेवारी है भैया तुम्हें पढ़ने बैठाना, ठीक है। तो आज से तो मैंने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया कि तुम्हें डेली पढ़ने बैठाना है, फिर होएगी तुम्हारी पढ़ाई, देखना फिर नहीं बनानी पड़ेगी मुझे दोबारा ये वीडियो कि तुमने 15 दिन बर्बाद कर दिया, ठीक है जी। तो चलो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे कल 4 बजे, डिसाइड करेंगे कि सिलेबस पर अटैक कैसे करना है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।